हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। अगर आप सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीयूटी यूजी 2026 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल होंगी और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा अगर आप सीयूटी यूजी 2026 देना चाहते हो, और साथ ही साथ अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और टेस्ट पेपर क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग टेस्ट पेपर क्राइटेरिया होता है, अलग अलग कोर्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर मिलता है सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है, हर एक बात यहाँ पे बताई जाती है और तैयारी भी करवाई जाती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेस में जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हो, या फिर अगर नहीं भी कर रहे हो आप, अगर आप वीडियो देख रहे हो लेकिन आपके भाई बहन या फिर कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर बता सकते हो। कोर्स का प्राइस सिर्फ 2499 है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, लैंग्वेज, जीटी। अगर कोई बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे सिर्फ लैंग्वेज और जीटी पढ़ना है, लैंग्वेज जीटी अब तो नाम बदल गया, जीएटी हो गया है, तो लैंग्वेज और जीएटी पढ़ना है आपको सिर्फ, तो उसका भी अलग से बैच ले सकते हो, या फिर कंबाइन लेना चाहते हो तो उसमें आपको डोमेन भी मिल जाएगा। तो ये जो है कोर्सेज के बारे में हो गया। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले बात कर रहे थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मतलब, कौन कौन से बच्चे जो है इस सीयूटी एग्जाम को दे सकते हैं। तो जो भी बच्चे क्लास 12th में अभी अपियरिंग है या फिर क्लास 12th पास आउट है, पास आउट हो अगर क्लास 12th, या फिर आप अपियरिंग हो, अभी पढ़ रहे हो, तो 2026 में आप इसको दे सकते हो। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम मार्क्स कितने होना चाहिए, तो जो है मैक्सिमम मार्क्स जनरली जो होता है आपके मतलब यूनिवर्सिटीज़ में भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है, वैसे 50% जनरली होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नो मिनिमम मार्क्स आर स्पेसिफाइड बाई एनटीए। अगर इसका मतलब हम बताएं आपको तो ये होगा कि सीयूटी का एग्जाम अगर देना चाहते हो तो बस आप 12th क्लास पास आउट हो या फिर अपियरिंग हो, क्लास 12th में पढ़ रहे हो, तो आप आराम से इस एग्जाम में अपियर हो सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो, इस एग्जाम को दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बताया जा रहा है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में सेट देयर ओन मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया। तो कोई पार्टिसिपेट करने वाला जो यूनिवर्सिटी है, आपको पता है कि 200 से प्लस यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो आपके लिए एक क्राइटेरिया बना सकती है, एज का क्राइटेरिया बना सकती है, परसेंटेज का क्राइटेरिया बना सकती है, या फिर कुछ और क्राइटेरिया बना सकती है। अभी कुछ उदाहरण के साथ हम इसको आपको बताएंगे भी। तो जैसे कह सकती है, जैसे बीएचयू कहती है कि आपको जनरल के लिए 50% आपके पास होना चाहिए। एससी एसटी के लिए कोई यूनिवर्सिटी कह सकता है कि हमारे पास अगर एडमिशन लेना है तो आपके 45% 12th में होने चाहिए। तो ये कोई यूनिवर्सिटी अपना जो है डिसाइड कर सकती है। लेकिन हाँ, सीयूटी का एग्जाम देने के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक उतना बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं, बस 12th पास हो, पेरिंग हो तो दे सकते हो। एज लिमिट, तो सीयूटी का एग्जाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आप 17 साल के हो, अगर आप 27 साल के हो, एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो हो सकता है कि वो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी आपको ये एज का जो क्राइटेरिया है वो बना सकती है। जैसे बीएचयू जो है जनरली बहुत सारे कोर्सेज के लिए कहती है कि आपका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 22 साल होना चाहिए। और कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें बीएचयू कहती है कि आपका जो मिनिमम एज हो सकता है वो 17 साल हो सकता है। 17 साल से कम है तो आप फिर एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सीयूटी का एग्जाम देने के लिए बहुत बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो है वो बता दिया हमने। जैसे अगर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया देखोगे तो उदाहरण के तौर पर जैसे बीएचयू का देखोगे तो बीएचयू ने एज अपना यहाँ पर लगा के रखा है, एज का क्राइटेरिया कि 22 साल होना चाहिए, 22 साल होना चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट टू बी मोर देन, मतलब 22 साल से कम हो तो ठीक है, 22 साल से ज़्यादा है। 1 जुलाई 2026 को अगर आपका उम्र 22 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। 1 जुलाई 2026 को अगर 22 साल से ज़्यादा हो जाते हो तो आप इसमें एडमिशन यानी कि बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आप सीयूटी का एग्जाम दे सकते हो लेकिन बीएचयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। डीयू की बात करें तो डीयू में क्या कहते हैं कि डीयू ने एज का क्राइटेरिया ऐसा तो कुछ बताया नहीं है, बट एक चीज़ जो क्राइटेरिया यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर इट इज़ मैंडेटरी for the candidates to appear in CUT UG 2025 in those subjects in which he appearing has passed class 12th। तो क्लास 12th जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो या फिर आप पास कर चुके हो वही आपको सीयूटी में आपको देना है, टेस्ट पेपर के तौर पे चुनना है। तो सपोज करो जैसे मैं पीसीएम से मैंने अपना 12th किया और मेरे पास हिंदी भी था और इंग्लिश भी था लैंग्वेज के तौर पे, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे डीयू में एडमिशन लेना है तो मुझे मैंडेटरी है कि इसी में से मुझे चुनना है, डोमेन और लैंग्वेज मुझे इसी में से चुनना होगा। तो मैं मान लो कि सीयूटी का जो एग्ज़ाम है वो पीसीएम में दे दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दे दिया और मान लो हिंदी लैंग्वेज चुन लिया, तो आपको ये
ध्यान रखना होगा अगर आप DU में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर मान ले PCM से लिया है, PCM से आपने पढ़ा है, लेकिन आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ले लेते हो, तो आप फिर DU में एडमिशन नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप इनके क्राइटेरिया से बाहर हो गए। और ये क्राइटेरिया आज से नहीं है, मतलब जब से आया है शायद तब से है ये क्राइटेरिया, DU का क्राइटेरिया। अब देख लो, जैसे और कुछ क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि आपका जो है पास क्लास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिक्योरिंग मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। तो जो है 50% मार्क्स आपके होने चाहिए सबका मिला करके, जो भी आप क्लास 12 में जितने भी पेपर होते हैं सबका मिला करके 50% आपका होना चाहिए नंबर। अब ये नीचे क्या कह रहे हैं कि BA मेजर माइनर, मतलब BA में अगर एडमिशन लेना चाहते हो इन इकोनॉमिक्स, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीज मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन। मतलब क्या कह रहे हैं, हाई स्कूल एग्जामिनेशन में, मतलब हाई स्कूल कह रहे हैं तो मतलब 12th नहीं कह रहे हैं ये, तो हाई स्कूल में अगर आप मैथ्स पढ़े हो तभी आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, मेजर या माइनर हो। अगर कोई बच्चा क्लास 10th में, यानी कि हाई स्कूल की बात करें तो क्लास 10th में अगर आप नहीं पढ़े हो मैथ्स, तो आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन नहीं ले सकते हो। और फिर क्या कह रहे हैं कि आपका एज जो होना चाहिए 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2025 का है तो 2025 लिखा हुआ है, तो 2026 में 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2026 को। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर देखोगे बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें जो है टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया पे बात करेंगे अभी हम। यहाँ पर क्या है, जैसे ये देख सकते हो क्राइटेरिया है 50% होना चाहिए और 10+2 आपको पास करना होगा विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी विथ इंग्लिश पास किए हो कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तभी आप ले पाओगे यहाँ पर एडमिशन। और आपका जो उम्र है वो 17 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं रहोगे एडमिशन लेने के लिए। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक क्राइटेरिया हो सकता है, CUT का एग्जाम देने के लिए बहुत बड़ा कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन हाँ DU का क्राइटेरिया अगर कुछ है तो वो आपको उसको फॉलो करना होगा। BHU अगर कोई क्राइटेरिया बनाया है तो BHU मतलब बनाया है तो आपको उसको भी फॉलो करना होगा। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करोगे तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसमें भी देखो 17 साल होना चाहिए मिनिमम, 25 साल अधिकतम होना चाहिए। अब ये देखो यूनिवर्सिटी लिस्ट, तो यूनिवर्सिटी लिस्ट पे अभी आएंगे, लेकिन टेस्ट पेपर क्राइटेरिया पहले समझ लेते हैं। तो टेस्ट पेपर क्राइटेरिया जैसा अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है अलग अलग कोर्स के लिए। तो सबसे पहले देखोगे उदाहरण के तौर पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ से अगर आपको बीकॉम करना है, तो आपको क्या लेना होगा, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा अकाउंटेंसी। क्या लेना होगा, अकाउंटेंसी, या फिर यहाँ पर बुक कीपिंग लेना होगा, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग ले सकते हो, बुक कीपिंग। तो एक ये डोमेन हो गया। दूसरा क्या लेना होगा, दूसरा आपको बिजनेस स्टडीज लेना होगा। तो 2 डोमेन लेने हैं। और तीसरा आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना होगा, यानी कि GAT। अगर आप ये तीनों पेपर में अपीयर होगे CUT में, तभी आप यहाँ पर यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे बीकॉम में। बीकॉम एडमिशन लेना है तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, 2 डोमेन लेना होगा जो कि यहाँ पे बताया गया है, और आपको GAT लेना होगा। और आपका जो उम्र होगा अगेन 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2026 को। उसी तरीके से अगर BHU की बात कर ही रहे हैं तो BHU की ही बात कर लेते हैं। तो BHU में से अगर आपको BA करना है, तो आपको एक लैंग्वेज लेना होगा। आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज लेना है, तो 1 लैंग्वेज हो गया। और आपको GAT लेना होगा। अगर आप ये दोनों पेपर लेते हो तभी आप BA में एडमिशन ले पाओगे। अगर आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप चाहे PCM ले लो, चाहे आप PCB ले लो, और चाहे आप PCA भी ले सकते हो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन होता है। जो बच्चे एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए वो भी ऑप्शन होता है। तो 3 डोमेन आपको लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं बीकॉम के लिए। तो बीकॉम के लिए आपको बता ही दिया, जैसे यहाँ पर बताया कि आपको जो है बिजनेस स्टडीज़ लेना होगा, अकाउंटेंसी लेना होगा, 2 डोमेन हो गया, और प्लस GAT लेना होगा। और अगर आप BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हो, BA LLB में, तो आपको फिर वही यही क्राइटेरिया है, सेम जो BA वाला क्राइटेरिया वही BA LLB के लिए भी है। तो ये बात क्या हमने किसके बारे में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखते हैं जैसे एक और यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, क्या है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप देख सकते हो BA है, BA में क्या लेना होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड इकोनॉमिक्स के लिए भी। अगर आप इंग्लिश करना चाहते हो तो आपको GAT और इंग्लिश लेना पड़ेगा, हिंदी करना चाहते हो तो GAT और इंग्लिश लेना पड़ेगा, हिस्ट्री करना चाहते हो तो आपको GAT लेना पड़ेगा, GAT देख सकते हो। अगर आपको BSc ऑनर्स करना है एंथ्रोपोलॉजी में तो आपको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। और इधर देख सकते हो 50% इधर क्राइटेरिया भी दिया है, 50% आपके एग्रीगेट होने चाहिए।
इधर पढ़ो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो बायोलॉजी लेना पड़ेगा, इधर बायोलॉजी केमिस्ट्री देख सकते हो, पढ़ सकते हो। कंप्यूटर साइंस में लेना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आपको एज अ डोमेन आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। तो ये रह गया, ये होगा किसका, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब और कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बता देते हैं, टेस्ट पेपर क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो जेएनयू के लिए टेस्ट पेपर क्राइटेरिया है, आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, एक लैंग्वेज लेना पड़ेगा और आपको जीएटी का पेपर देना पड़ेगा। अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो तो डीयू का क्राइटेरिया ये है सिंपली कि आपको यहाँ पर 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज ले सकते हो, इससे काम हो जाएगा, या फिर 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज से आपका काम हो जाएगा। तो 2 डोमेन 2 लैंग्वेज या फिर 3 डोमेन 1 लैंग्वेज। अच्छा, कुछ कोर्सेस ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको जीएटी भी लेना पड़ता है, जीएटी से भी काम आपका चल जाता है, तो वो जीएटी भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया जेएनयू डीयू का। अब किसका बच गया, एयू का। तो एयू में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत सिंपल है, एक लैंग्वेज लेना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, आपको जीएटी लेना है और आपको डोमेन सब्जेक्ट लेना होगा, कोई एक डोमेन सब्जेक्ट। जैसे अगर आप बीएससी में लेना चाहते हो तो आप जो है मान लो कि फिजिक्स ले लिया या फिर मैथ ले लिया, या फिर अगर आप जैसे बीए में लेना चाहते हो तो आपने पॉलिटी ले लिया या फिर हिस्ट्री ले लिया, तो उस तरीके से ये हो जाता है। तो आपने देखा कि जेएनयू में लेना है तो अलग क्राइटेरिया, डीयू में लेना है तो अलग क्राइटेरिया, एयू में लेना है तो अलग क्राइटेरिया। भाई सबके अलग अलग अपना अपना क्राइटेरिया बना रखा है इन्होंने, तो काफ़ी जटिल हो जाता है समझना। बट यहाँ पर अगर आप कमेंट करोगे और किसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो मैं बता दूंगा। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे मतलब लगभग 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको बताया। तो ये हो गया टेस्ट पेपर क्राइटेरिया के बारे में। अब देख लेते हैं और कुछ है क्या। ये देख सकते हो, ये किसका है, ये बताया था अभी ना, गुरु घासीदास। ये हो गया। अब आपको ये दिखाते हैं हम कि अगर आप जैसे कि यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है, यूनिवर्सिटी लिस्ट के बारे में। तो ये देख लेते हैं यूनिवर्सिटी लिस्ट। तो सबसे पहले आ जाते हैं बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी का लिस्ट देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितने शामिल है। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज शामिल है। प्राइवेट, स्टेट, सबसे पहले स्टेट ही देख लो, शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऊपर होगा। स्टेट यूनिवर्सिटी देखो कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज शामिल है, कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज यहाँ पे शामिल है। सीयूईटी में कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल है तो देख सकते हो, जैसे ये क्या नाम है, बाबा गुलाम साहब बादशाह यूनिवर्सिटी, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। ये देखो सबके सब देखो कितना है, ये सबके सब क्या है, 36 है टोटल यहाँ पे, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब देखते हैं, आपको बताते हैं और भी दिखा देते हैं आपको। ये तो हो गया स्टेट यूनिवर्सिटी की बात। और देख लेते हैं हम, अगर देखें प्राइवेट, तो प्राइवेट में तो टोटल शायद 136 शामिल है। इसमें हो सकता है कुछ बढ़ भी जाए। देखो ये अडानी यूनिवर्सिटी है, अभ्युदय यूनिवर्सिटी है, AKS यूनिवर्सिटी है, अमेठी यूनिवर्सिटी है। ये देखो भाई कितने सारे यूनिवर्सिटीज जिसमें शामिल है, टोटल 200 प्लस 241 के आसपास इसमें शामिल है। टोटल देखोगे तो कितने शामिल है, देखो 126 इसमें शामिल है, 136 हमने बोला था, 126 है। अब ये देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, इसमें भी 4 शायद हैं अदर। तो देख सकते हो ये 4-5 हैं अदर। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 5 अलग हो गए। तो ये देख सकते हो, नाम पढ़ सकते हो, मैं एक एक नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा फिर। अच्छा, डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो देख सकते हो डीम्ड में कौन कौन से शामिल है। तो ये देखो कितने सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, 25 टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बच गया है, उसको भी आपको दिखा देते हैं, जो कि ज़्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना चाहते हैं, ज़्यादातर बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो क्या है, सबसे ऊपर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, केरला, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट संबलपुर, ये भी शामिल है इसमें, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक मध्य प्रदेश, जामिया मिलिया इस्लामिया शामिल है, जेएनयू शामिल है इसमें, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय शामिल है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल है, मणिपुर यूनिवर्सिटी शामिल है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शामिल है, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी शामिल है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, यहाँ पुदुचेरी यूनिवर्सिटी है, फिर यहाँ पर राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में है, जो है ये क्या है, समक्का
सरक्का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। टोटल 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है। टोटल 49 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है, तमाम यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल है भाई। तो आप जो है आराम से सीयूटी की तैयारी करो और तैयारी करके यहाँ पर आप अपना मन चाहे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए आपको कोर्स में जुड़ करके तैयारी करना है तो आप वो भी कर सकते हो। कोर्सेस आ चुके हैं, बहुत शानदार फैकल्टी के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।